हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पे। काफ़ी सारी बातें हो चुकी है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। उसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं किस तरीके से हम किसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसी के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, माइनर्स कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स माइनस, उसके बाद एडजॉइंट ADJOINT जिसको हम शॉर्टकट में ADJ लिखते हैं क्वेश्चन करते समय, वो कैसे निकालते हैं। फाइनली उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने का दो मेथड होता है। एक मेथड जो नॉर्मल है जो हम अभी करेंगे, और एक मेथड जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन मतलब ये एप्लीकेशन है। ज़्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला ही इन्वर्स निकालने के लिए आता है। फिलहाल माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इन्वर्स का नॉर्मल वाला मेथड हम इस क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन वी शुड बी इन ए पोजिशन टू लर्न दीज 4 थिंग्स। बहुत आसान है। ज़रूरत एक चीज़ की है कि आप लोग ध्यान से, कंसंट्रेशन से सिर्फ एक सवाल देखें, काफ़ी होगा। तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालते हैं। क्या होगा इसका माइनर, माइनर्स। आइए, माइनर्स क्या होंगे, M11 ऐसे डिनोट कर देंगे। M फॉर माइनर्स, M11। तो 11 मतलब पहले का पहला, पहले रो का पहला एलिमेंट। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से ये 11 है, तो इसका ये और ये, इसके ऊपर जो रो होगा, इसका जो कॉलम होगा वो ढक देंगे। तो बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से, -1 0 2 1। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस माइनस दिस होता है, तो -1 × -1 -1 -2 × 0 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। ये हो गया माइनर नंबर M11। ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट करने पड़ेंगे। M12 मतलब क्या हो गया, नॉर्मली यही होगा M12, दिस विल बी M12। तो ऐसे और ऐसे ढकेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे ढकेंगे तो क्या आएगा, 4 0 -7 1, 4 0 -7 1, ये हो जाएगा हमारा 4। ये भी मैंने दिस माइनस दिस किया। अब हमको करना पड़ेगा M13 मतलब ये वाला लेंगे, तो ये और ये 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2, कितना हो जाएगा, 8 -7, दैट विल बिकम 1। ऐसे ही M21 मतलब ये वाला, तो ये और ये ढकेंगे तो कितना होगा, 1 3 2 1, 1 3 2 1। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। 1 -6 माइनस का 5। M22 ये है, तो ये वाला और ये वाला ढकेगा तो क्या होगा, 2 3 -7 1, 2 1 जा 2 माइनस प्लस हो जाएगा ये 21। आपको समझ में आ रहा है, ये सब आपको पहले से आता होगा। 2 3 मतलब ये दूसरे रो का तीसरा वाला, यानी कि ये। तो मैं जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ उसकी रो और उसकी कॉलम को पूरी तरह से ढक दे रहा हूँ। तो क्या बच रहा है मेरे पास, जो बच रहा है वो लिख दे रहा हूँ, 2 1 -7 2, 2 1 -7 2। तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, 2 2 = 4 -7, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे, M31 मतलब ये। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो भी मैं ले रहा हूँ एलिमेंट उसका रो और उसका कॉलम पूरी तरह से ढक देता हूँ। तो 7 लेंगे माइनस का, तो ये ढक दूंगा, क्या बचेगा, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, तो कितना होगा, 0 -3। ऐसे ही 3 2, बताइए 3 2 मतलब ये 3 2 है ना,
तो इसका कॉलम और इसका रो ढक देंगे तो क्या बचेगा 2 3 4 0, 2 3 4 और 0, तो 2 माइनस 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 12, दिस विल बिकम माइनस 12। और लास्ट माइनर जो होगा वो होगा M33। M33 मतलब बताइए M33 कौन होगा, ये वाला। तो इसका रो कॉलम ढक देंगे तो क्या बचेगा 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये -2 -4, ये हो जाएगा -6। उम्मीद करता हूँ आपको एक पार्ट समझ में आया होगा। माइनस मतलब ये है M11 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे ही होता है। तो जो भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ उसको उसका रो और उसका कॉलम ढकता हूँ, बाकी जो 4 बचते हैं यहाँ लिख देता हूँ और डिटर्मिनेंट की तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा माइनर फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ। अब हमें करना है सेकंड, मतलब कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को मैं C से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। बुक में तुम्हारी आपकी बुक में A से रिप्रेजेंट किया हुआ है कोफैक्टर को, बट हेयर वी विल राइट C। तो कैसे करेंगे, M11 है तो ये हो जाएगा C11, M12 है C12, C13, C22 सॉरी 21, 22, 23, 31, 32 और 33। C फॉर कोफैक्टर्स, ये अच्छा भी लगता है। अब करना पड़ेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। M11 कहाँ है, ये रहा, इसका एलिमेंट क्या आया -1, एज इट इज़ रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1 + 1 कितना होता है, even। मैंने लिखा कि अगर even है तो सेम, और अगर ऑड है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझिए, इवन मतलब 1 + 1 जो भी कोफैक्टर ले रहे हैं उसका जो लिखा होगा यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है, इवन। 2 होता है ना, 2 इवन होता है। तो मैंने क्या किया, सेम। तो सेम टू सेम -1 था कोफैक्टर 1 1, C11 1 1 M11 सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब C12 है तो 12 वाले में M12 वाला एलिमेंट लिख दीजिए, कितना 4। लेकिन 1 और 2 मिलकर क्या होता है 3, 3 क्या होता है ऑड। तो मैंने बोला था अगर ऑड होगा तो माइनर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 में हमारा माइनर 4 है ना, इसका 1 2 का माइनर 4 है, तो मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक समझ में आ रहा है, मतलब अगर ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा और इवन होगा तो छोड़ देंगे सेम टू सेम। अब ये 1 3, ये रहा 1 3, C13 M13 सेम टू सेम लिख दो। लेकिन 1 और 3 कितना होता है 4, 4 क्या होता है इवन, सेम, छोड़ दिया मैंने। 2 1 2 1 लिख दो 5 माइनस का। अब क्या बोल रहा है 2 और 1 कितना होता है 3, 3 क्या होता है ऑड, ऑड होगा तो क्या होगा एक नेगेटिव आ जाएगा। तो -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 5। आगे बढ़िए 2 2 वाला, ये रहा, ये 2 2, तो ये रहा 2 2, कितना है 2 2 23। और सेम क्यों रहेगा, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है 4, 4 क्या होता है इवन, इवन में सेम। ऐसे 2 3 वाला M23, 2 3 के 2 3 से उतार दो, कितना होगा 11। और 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 क्या होता है ऑड, ऑड क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 1, ये रहा 3 1 कितना भाई 3 1 3 है। और 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 मतलब इवन, छोड़ दीजिए सेम टू सेम। 3 2 M32 -12। लेकिन 3 और 2 कितने होते हैं 3 और 2 5, 5 क्या होता है ऑड, ऑड में क्या होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 3 3, ये रहा 3 3 कितना है -6। और 3 और 3 6 होता है, और 6 मतलब इवन होता है, और इवन मतलब सेम टू सेम होता है, तो मैंने सेम टू सेम छोड़ दिया। ठीक, तो क्रक्स ये है कि कोफैक्टर हम सेम टू सेम माइनस ही लिख देते हैं। बस ध्यान देना होगा, अगर इवन आ रहा है, इवन कोफैक्टर है तो सेम लिख दीजिए, अगर ओड कोफैक्टर है तो जो माइनर है उसका नेगेटिव लिख दीजिए, दैट्स इट। तो हमने दूसरा सीख लिया कोफैक्टर्स इजीली। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइनर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का,
कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, दो तो हो गए। अब बात आती है एडजॉइंट की। ठीक है जी, एडजॉइंट मैंने बताया था कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ADJ एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट? ये मैट्रिक्स का ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ एडजॉइंट का फॉर्मूला। कायदे में क्या होता है, 1 1 यहाँ होता है, ये दूसरा वाला क्या होता है 1 2, तीसरा वाला क्या होता है 1 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 1 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 3 यहाँ है। समझ में आ गया? 2 1 कायदे में क्या होता है 2 2 यहाँ, 2 3 यहाँ, लेकिन क्या हो रहा है 2 1 2 2 2 3, मतलब जो रो में होना चाहिए वो मैं क्या लिख रहा हूँ कॉलम में, तभी एडजॉइंट बनेगा। आप ये मत समझिए कि मैं गलत लिख रहा हूँ, इंटेंशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपने पढ़ा भी होगा पीछे कि 1 1 1 2 1 3 ऐसे होता है, लेकिन मैं लिख कैसे रहा हूँ 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, मतलब जो रो में होना चाहिए वो मैं कॉलम में लिख रहा हूँ। को फैक्टर्स को, माइनर को नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, अगर एडजॉइंट निकालना है आपको तो को फैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दीजिए रो की जगह कॉलम के फॉर्मेट में। समझ में आ गया? तो लिख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यूज तो है ही आपके पास। 1 1 मतलब -1, 1 2 मतलब -4 और 1 3 मतलब 1। ऐसे ही 2 1 5 23 -11, अभी हट रहा हूँ दिखाई देगा, 3 12 -6। तो ये दोस्तों आपके पास आ गया एडजॉइंट। ध्यान दिया, कोफैक्टर्स को इन्वर्स डायरेक्शन में लिखने पर हमें मिलता है एडजॉइंट। तो ये नंबर 3। अब चौथा, इन्वर्स निकालना है। मैं ये मैट्रिक्स लिखा आपके सामने यहाँ पर, इसका अगर मेरे को इन्वर्स में सिखा देता हूँ अभी, उससे पहले मेरे को एक चीज़ बताइए कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है यहाँ पर, अगर मुझे इसका मॉड निकालना हो, मॉड मतलब ये, तो कैसे निकालेंगे? आपको कुछ याद आ रहा है? डिटर्मिनेंट्स में से मॉड कैसे निकालते हैं? पहले लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट बंद, फिर क्या लिखते हैं बीच वाला -1 ब्रैकेट बंद, फिर तीसरा लिख देते हैं क्या, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, मैं क्या करूं, मैं इसको यही लिखना चाहता हूं, तो मेरे को मॉड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 2। मैंने इन्वर्स छोड़ रखा है अभी, मैं ज़रा मॉड की बात कर रहा हूँ, इसकी मॉड निकालनी होगी तो आपको याद आ रहा है 2 ब्रैकेट बंद, ऐसे करते हैं, फिर बीच वाला लेते हैं, बीच वाला जब लिखते हैं तो माइनस में लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद, फिर तीसरा प्लस में, ऐसा लिखते हैं। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 2 लिया, याद आ रहा है ना आपको पीछे का, 2 लिया तो 2 की रो और 2 की कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा, these 4 elements will come। तो 1 × 1 -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 -0, तो ये जाएगा -1 -0। 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 को ऐसे और ऐसे ढक देंगे तो क्या बचेगा, this 4 0 -7 1, तो 4 × 1 4 और ये 0। 3 लेंगे तो 3 का ये और ये ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चारों, 4 दूनी 8 -7, तो क्या आ जाएगा कुल मिला जुला के मॉड ए कितना आ जाएगा, 2 × -1 -2, -1 × -4 -4, 3 × 8 -7 कितना होता है 1, तो 3 × 1 3, कितना हो जाएगा भाई, 4 और 2 6, -6 + 3 कितना हो जाएगा -3। ये वो मॉड नहीं है जो आप अगर -3 है तो +3 मान लेंगे। सो दिस इज मैग्नीट्यूड वैल्यू, मॉड ए निकाल दिया मैंने। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म करो। चौथी बात कहते हैं कि इन्वर्स निकालिए नॉर्मल तरीके से। तो भैया आप देख लीजिए, इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स ऐसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, a⁻−1। क्या फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, ये होता है एडजॉइंट a/mod a।
सिंपल। एडजॉइंट ए है आपके पास, ये रहा, मॉड ए है आपके पास, ये रहा। दोनों इंतज़ाम मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं सीधा सीधा इसको कर देता हूँ। ये रहा एडजॉइंट, -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6 and this is divided by mod a. What is mod a? This is -3, so it will be 1 upon -3. So this is all about your inverse. समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? तो ये मैंने चौथा भी कर दिया। इसमें मेरे को एक चीज़ पूछना है आपसे, क्या होता अगर mod a की वैल्यू 0 होती? तो यहाँ 0 हो जाता, और जब भी किसी चीज़ को 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो उस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ mod a इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या होता है? A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर डायरेक्ट आपको कोई बोले कि भैया आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका इन्वर्स निकाल कर दिखाइए, तो इतनी सारी महाभारत करके यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर इन्वर्स निकलेगा। सोचो कि अगर इन्वर्स निकालने के लिए दिया है और मॉड ए ही 0 है, इतनी बड़ी महाभारत की, और यहाँ पे पता चला कि भैया मॉड ए तो 0 है, तो ए इन्वर्स तो डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर मैंने इतना सारा क्यों किया? इसीलिए ध्यान से देखिए, मैंने मॉड ए कहा किया स्टार्टिंग में। सब कुछ करने के बाद हमको ठेंगा 0 हाथ में लगे, इससे अच्छा क्या है कि इस मॉड को पहले ही पता कर लिया जाए। अगर यहीं पे मॉड ए 0 आता है तो मैं ये वाली एक्सरसाइज क्यों करूं? मैं यहीं पे बोल दूंगा ना कि मॉड ए 0 आ गया, अब ये मैं पूरा करूंगा तो भी लास्ट में कितना आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। यहीं पे कहानी ख़त्म कर दूंगा मैं, यहीं पे 0 आएगा, यहीं पे लिखूंगा कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैं इस सवाल को नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा आपका माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स बाय यूजिंग नॉर्मल मेथड। अब है इसका एप्लीकेशन कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालें एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को अगले वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू सो मच।